एपिसोड 12 की शुरुआत में जिशाओ गुवे के घर में अंदर आ जाती है। गुवे उसे कुछ कपड़े लाकर देता है और उससे कहता है कि उसे शावर ले लेना चाहिए। जिशाओ कहती है, मैं समझ गई, मैं शावर ले लेती हूँ, मैं आपके घर को गंदा नहीं करूँगी। वो बाथरूम में आकर उस बॉक्स को खोलती है जो सेंसेन ने उसे सेंड किया था। उसमें कुछ नाइट क्रीम्स रखी हुई थी और साथ में माउथ फ्रेशनर भी था। जिशाओ सोचने लगती है, क्या ये सच में उसकी डेट नाइट होने वाली है जब गुवे उससे कहेगा कि वो उसे प्यार करता है और फिर उन दोनों के बीच में किस भी होगा। ऐसा सोचकर जिशाओ बाहर आ जाती है, लेकिन गुवे वहाँ नहीं था, वो अपने काम में बिजी हो गया था। गुवे उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, उन्हें खाकर सो जाना, मुझे कुछ काम करना है। दूसरी तरफ सेंसेन पार्टी के लिए आती है, उसके पीछे गुशाओ भी पहुंच जाता है। गुशाओ उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो सेंसेन कहती है, मैं अपने एक ओल्ड क्लासमेट से मिलने के लिए आई हूँ। गुशाओ कहता है, नहीं, तुम्हें अभी वर्क पर वापस चलना होगा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो सेंसेन कहती है, हाँ लेकिन आज मैं काम नहीं कर रही हूँ, आज मैं छुट्टी पर हूँ। गुशाओ कहता है, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक मत करना और टाइम से घर पहुँच जाना। जिशाओ अपने नूडल्स खा रही होती है, लेकिन गुवे अभी भी इतना काम में बिजी था कि वो बाहर नहीं आया था। अब जिशाओ उसके रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि क्या आप रेस्ट नहीं करेंगे, बहुत रात हो चुकी है। गुवे कहता है, हम डॉक्टर्स की लाइफ ऐसी ही होती है, मुझे कुछ नोट्स ट्रांसलेट करने हैं, मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। जिशाओ कहती है, कोई बात नहीं, नोट्स को ट्रांसलेट करने में मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। वो उसकी बुक को हाथ में ले लेती है। वो ट्रांसलेट करने का सोचती है, लेकिन सारे ही वर्ड्स उसे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। गुवे उससे बुक वापस लेते हुए कहता है, ये तुम नहीं कर पाओगी, ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं, तुम जाकर आराम करो। जिशाओ जाते जाते देखती है तो उस बुक पर गुवे के साथ साथ गौशी का नाम लिखा हुआ था। उसे थोड़ा बुरा फील होता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। अब जिशाओ गुवे के लिए एग कस्टर्ड बनाती है। वो उसके लिए एग कस्टर्ड लेकर जाती है, लेकिन गुवे अभी भी काम कर रहा था। वो बाहर ही एग कस्टर्ड रख देती है और साथ में एक नोट भी लिखती है। अचानक से गुवे बाहर आता है। वो उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता और उससे कहता है, किसी ज़रूरी काम से मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, जब तुम कल सुबह वापस जाओ तो घर के दरवाजे को बंद कर देना, और वहाँ से चला जाता है। जिशाओ को बहुत बुरा लगता है, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाती है। अगले दिन जिशाओ अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। सेंसेन जिशाओ से पूछती है कि उसकी और गुवे के बीच की डिनर डेट कैसी रही। बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसा उन्होंने सोचा था। जिशाओ उससे कहती है, सेंसेन प्लीज़ इस तरीके के आइडियाज़ आज के बाद मुझे मत देना। मेरे और डॉक्टर गु के बीच में बहुत बड़ा गैप है, वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं और ये सब करके मैं बस उन्हें परेशान कर सकती हूँ और कुछ नहीं। जिशाओ वहाँ से उठकर जाने लगती है और अपने दोस्तों से कहती है कि उसे सैलो प्रैक्टिस के लिए जाना है। जिशाओ के जाते ही जिनशी और यिनशी सेंसेन को बताते हैं कि आज उन्होंने शाओ जैंग को देखा, वो वापस लौट आया है। सेंसेन कहती है, शाओ जैंग वापस लौट आया है, फिर तो एक बहुत अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। जिशाओ जब प्रैक्टिस के लिए पहुंचती है तो उसकी एक फ्रेंड उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में बाहर से एक टॉप वॉयलिनिस्ट को बुलाया गया है जिसने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। वो यहाँ एक शो करने वाला है जिसके लिए वो अपने मेंबर्स ढूंढ रहा है। टीचर ने कहा है कि अगर उसे हमारा काम पसंद आया तो वो हमें भी अपना एक मेंबर बनाएगा। तभी दो लड़कियां और उससे कहती हैं, जिशाओ तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना वही ट्रायंगल प्ले करोगी। जिशाओ जब उस न्यू वॉयलिनिस्ट को देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। शाओ जैंग हमेशा लिन जिशाओ से कहा करता था, जब तुम हॉकिंग यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगी तो हम दोनों साथ में शो करेंगे। गुवे जब हॉस्पिटल से घर वापस लौटता है तो वो देखता है जिशाओ ऑलरेडी जा चुकी थी और वो डस्टबिन में वो नोट भी पड़ा हुआ देखता है जो जिशाओ ने एग कस्टर्ड के साथ रखा था। जिशाओ के सर ने उसे सैलो प्ले करने से मना कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम से उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। जिशाओ अकेली बैठी हुई थी कि तभी शाओ जैंग उसके पास आता है। शाओ जैंग उससे कहता है, मैंने प्रैक्टिस रूम में तुम्हारी तरफ स्माइल की, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल ही गई हो। दोनों आपस में बातें करते हैं। जिशाओ काफ़ी सैड दिख रही थी क्योंकि वो सैलो प्ले नहीं कर पा रही थी। ये देखकर शाओ जैंग उससे कहता है, मैं जरा अभी एक कॉल करता हूँ। शाओ जैंग अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिनकी बार में परफॉर्मेंस होने वाली थी और वो लिन जिशाओ को भी वहाँ ले जाने की बात करता है। शाओ जैंग अपने सारे दोस्तों को लिन जिशाओ से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो वहाँ वायलिन प्ले करता है और जिशाओ उसका वीडियो बनाती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शाओ जैंग लिन जिशाओ से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। गुवे उस नोट को देखता है जिसमें लिखा हुआ था, काम पूरा खत्म हो जाने के बाद इस कस्टर्ड को खा लेना।
गुवे तुरंत लिन जिशाओ को काफ़ी सारे कॉल्स करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि वो बार में शाओ जैंग के साथ सैलो प्ले कर रही थी। गुवे लिन जिशाओ की पोस्ट देखता है जिसमें उसने शाओ जैंग का वायलिन प्ले करने वाला वीडियो डाल दिया था। परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद शाओ जैंग के सारे फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या लिन जिशाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम पहली बार किसी लड़की को इस तरह परफॉर्मेंस के लिए लेकर आए हो। जिशाओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शाओ जैंग सिर्फ मेरे सीनियर हैं, हम दोनों स्कूल में साथ थे। उनके वापस आ जाने के बाद आज ही हमारा रीयूनियन हुआ है। लेकिन शाओ जैंग कहता है अभी तो लिन जिशाओ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन बाद का मैं कुछ नहीं कह सकता। सब लोग हंसने लगते हैं। लिन जिशाओ कहती है वो बस मजाक कर रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो शाओ जैंग लिन जिशाओ से कहता है आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, तुमने एक बार में ही मेरे दोस्तों के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कुछ सोचा भी नहीं। जिशाओ उससे कहती है मैं पहले की तरह इनोसेंट नहीं हूँ और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। शाओ जैंग कहता है कौन है वो, क्या वो अंधा है? मुझे उससे मिलवाओ, मैं उसे अच्छे से मारूंगा। दोनों हंसने लगते हैं। इधर गुवे घर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र बार बार डोर पर लगी थी कि लिन जिशाओ अभी तक घर क्यों नहीं आई है। उसने जिशाओ को गुड नाइट का मैसेज भी किया था, जिसका रिप्लाई अभी तक जिशाओ ने उसे नहीं किया था। जैसे ही गुवे को जिशाओ के वापस लौटने की आवाज़ आती है, वो तुरंत रेडी होकर बाहर निकल जाता है। जिशाओ फिसलने वाली थी तो शाओ जैंग उसे संभालता है। शाओ जैंग उससे कहता है तुम अभी भी बच्ची हो। तो जिशाओ कहती है तुम्हें नहीं पता, हीरोइन अक्सर मूवीज में इस तरह फिसलती है। तो शाओ जैंग कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारा हीरो हुआ, और वो उसके बालों पर हाथ फिराने लगता है। तभी गुवे बाहर आ जाता है। जिशाओ उसे देखकर कहती है डॉक्टर गु क्या आप कहीं जा रहे हैं? गुवे कहता है हाँ मैंने अभी जस्ट खाना खाया है, मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा था। लिन जिशाओ गुवे को शाओ जैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। शाओ जैंग भी उससे कहता है मैं लिन जिशाओ का सीनियर हूँ, और वो गुवे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गुवे उससे कहता है सॉरी मेरी प्रोफेशनल हैबिट है, मैं हाथ नहीं मिलाता। तभी जिशाओ के पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं। वो शाओ जैंग को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं और उससे कहते हैं तुम तो काफ़ी दिनों बाद आए हो, आज तो तुम्हें डिनर करके ही जाना होगा। वो उसे अंदर बुलाते हैं। गुवे को बाहर देखकर जिशाओ की माँ उससे भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन जिशाओ कह देती है नहीं माँ, उन्होंने अभी डिनर कर लिया है, वो बाहर वॉक के लिए जाने वाले थे। तभी गुवे कहता है नहीं मुझे भूख लगी है, मैं भी चलता हूँ। जिशाओ थोड़ी शॉक्ड रह जाती है। डिनर सर्व करते वक्त जिशाओ को समझ नहीं आता कि वो पहले शाओ जैंग को सर्व करे या डॉक्टर गुवे को। तभी शाओ जैंग कहता है तुम्हें डॉक्टर गुवे को सर्व करना चाहिए, वो हमारे गेस्ट हैं। गुवे कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहली बार डिनर नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। जिशाओ पहले गुवे को ही सर्व करती है और कहती है ये माँ ने पहले नहीं बनाया था, आपको ये टेस्ट करना चाहिए। जिशाओ की माँ शाओ जैंग से कहती है शाओ जैंग तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो, कभी कभी तो मैं सोचती थी कि काश तुम मेरे बेटे होते। वैसे क्या हुआ अगर तुम मेरे बेटे नहीं तो तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ। तभी जिशाओ कहती है माँ आप क्या बातें कर रही हैं? तो उसकी माँ कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। जिशाओ का फादर शाओ जैंग से कहता है अच्छा है कि तुम वापस आ गए, अब तुम कॉलेज में जिशाओ पर नज़र रखना और उसकी स्टडीज़ पर स्पेशली ध्यान देना। तभी उसकी नज़र शाओ जैंग के हाथ पर लगी एक चोट पड़ जाती है। शाओ जैंग कहता है वायलिन प्ले करते वक्त ये थोड़ा सा कट गया होगा, मैं अंदर जाकर थोड़ी सी मेडिसिन इस पर लगा लेता हूँ। शाओ जैंग के जाने के बाद जिशाओ की माँ कहती है शाओ जैंग कितना ज़्यादा हैंडसम हो गया है ना, मुझे आज भी याद है जब वो बचपन में हमारे साथ रहा करता था और जिशाओ हमेशा उसी के साथ खेलती रहती थी और मुझसे कहती थी माँ मुझे बड़े होकर शाओ जैंग गगा से शादी करनी है। जिशाओ ऑकवर्डली कहती है माँ मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, और उसकी नज़र बार बार गुवे पड़ जाती है। जिशाओ का फादर कहता है वैसे पुरानी काफ़ी सारी एल्बम्स रखी होंगी, डॉक्टर गु क्या आप भी हमारे साथ बैठकर पुरानी एल्बम्स देखना चाहेंगे? गुवे कहता है सॉरी मिस्टर लिन, मैं डिनर करने के बाद वापस चला जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। जिशाओ का फादर कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप एक बिजी इंसान हैं। गुवे बुरी तरह जेलस फील कर रहा था। शाओ जैंग जब अंदर गया था तो उसने जिशाओ के फादर की मेडिसिन्स का फोटोग्राफ क्लिक कर लिया था। वो बाहर आकर सोचने लगता है ये मेडिसिन्स किस बीमारी के लिए हो सकती हैं, क्योंकि जिशाओ के फादर ने उसे ये नहीं बताया था कि उसे कैंसर है, बल्कि ये बताया था कि नॉर्मल स्टमक अल्सर है। और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।